ये हाईवे है और यहाँ से रास्ता गया है उस ज़मीन के लिए। लगभग 38 एकड़ ज़मीन है और कार जाना यहाँ से संभव समझ में आ रहा है। ट्रक वाहन आदि कार जाते हैं यहाँ से। हम आगे चलते और आगे की स्थिति बताते हैं आपको ज़मीन तक। ये गाड़ी आ रही है, आपको वाहन आते हुए दिख रहा है। अभी क्या है, बारिश का टाइम है इसलिए थोड़ा पानी भर गया है रोड में। की रोड भी दिखा दे रहा है। ये प्रधानमंत्री रोड में परिवर्तित होने वाली है ये वाली ज़मीन। सुनो तो ये जो कच्चे रास्ते में चल रहे हैं, रोड जो छोड़ा हमने, यहाँ से रोड छोड़ा है जहाँ मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। जानकारी के अनुसार यहाँ से गोहा जिसे बोलते हैं, कच्चा रास्ता खेतों में जाने के लिए चौड़ा रास्ता, नक्शे में ये है ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर जगह पे। जिसे हम नक्शा जब लेंगे ज़मीन का तब हम उस पर और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यहाँ से थोड़ा घाट जैसा है, ऊंचाई पे पैदल चलना पड़ रहा है हमें यहाँ। ये बस्ती दिखाई दे रही है यहाँ पर, और मैं अभी यहाँ जिस जगह में खड़ा हूँ यहाँ मुझे हाईवे दिखाई दे रहा है। ये देखना, मैं जो उंगली कर रहा हूँ, गाड़ी वाहन दिखेगा भी शायद। ये मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। यहाँ किसी प्राइवेट लैंड पर ये प्लांटेशन लगा है यूकेलिप्टस का। ये पूरा प्लांटेशन है, बहुत बड़ा प्लांटेशन लगाया है इसने, जो भी ज़मीन मालिक है। ये हाँ, कहाँ से आया वो रास्ता? आगे बढ़ो थोड़ी। गांव से ये वाला रास्ता गांव से आया है। अच्छा, ये जो गाय दिख रही है जहाँ पर, हाँ, वहाँ से वो उसके बगल से वो पट्टी टाइप, हाँ एक पट्टी दिख रही है, ग्राम पंचायत वाली रोड है ना। ये ग्राम पंचायत की कच्चा रास्ता आया हुआ है, वहाँ एक गाय दिखाई दे रही है वहाँ से। और ऐसे ये जो सामने दिख रहा है, ये जो ग्राउंड दिख रहा है, ये वाला, ये वाइट पत्थर दिख रहे हैं, ये सरकारी ग्राउंड जैसा गांव का। और वहाँ से आगे से ज़मीन लग जाए। वो जो आगे वाला दिख रहा है वो है ज़मीन, वो वाला टुकड़ा, वो वाला। अच्छा, अब मैं ज़मीन के तरफ में जूम कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ये जो हरा हरा दिख रहा है, ये वाली ज़मीन है ये। अब एक बात और है कि यहाँ पर एक नाला बताया जा रहा है बीच में। ये जो घना जो दिखाई दे रहा है, यहाँ एक ऐसा घूम के ज़मीन की इस तरफ से ऐसा घूमते हुए आगे नाला निकल गया है।
तो भाई साहब के बताए अनुसार यहाँ पर एक छोटी पुलिया डालनी पड़ेगी वहाँ पहुँचने के लिए। हम आगे चलेंगे और विश्लेषण करेंगे वहाँ चलकर। इस वीडियो को हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, इसका हम दूसरा वीडियो बनाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा वीडियो। हम आ गए वो ऊपर से जो ग्राउंड दिखा रहे थे बच्चों के खेलने का, छोटा सा ग्राउंड, सरकारी जगह है ये। कितने एकड़ है ज़मीन? 29 एकड़, 38 एकड़ ज़मीन है ये, जबलपुर ज़िला। हाईवे से 2 किलोमीटर दूर। हाँ, हाईवे से 1.5 से 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर मान सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ से खड़े होकर देख रहा था तो मुझे हाईवे नज़र आ रहा था सामने से। और आगे चलेंगे, हम देखते हैं ज़मीन के नज़दीक पहुंचकर क्या स्थिति है। इस समय हम सरकारी ज़मीन में चल रहे हैं। ऊपर से जो हमें नज़र आ रहा था नाला जैसा, हालांकि नीचे आने पर अभी तो वो समझ में नहीं आया है। और आगे देखते हैं। ये सरकारी जगह है कि प्राइवेट है? जी सरकारी। ये भी सरकारी। ये फॉरेस्ट की ज़मीन होगी मेरे ख्याल से। फॉरेस्ट की नहीं है। हाँ, वो क्या बोलते हैं, चरोई की ज़मीन बोलते हैं ना जिसको। हाँ, आबादी गाँव आबादी चरोई की। हाँ, ज़मीन तो तुम्हारी ये तो 37 एकड़ का है, लेकिन हो जाएगी मालूम तो। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ। हो जाएगी तुम्हारी। हाँ, 50 एकड़। अच्छा, 2-3-4 ये ना 2-5 एकड़। 50 एकड़ बन जाएगी यदि पर मेहनत करेंगे। इसमें जानकारी मिल रही है कि है ये हम पहले खेत में आ गए हैं। इसकी मिट्टी जो है कुछ रेतीली जैसी भुरभुरी मिट्टी है। भुरभुरी मिट्टी, ये पहला खेत जो है, ये जिस ज़मीन को देखने आए वो उसका हिस्सा नहीं है, किसी और की ज़मीन है। ये लगभग जो ऊपर से हम आपको प्लांटेशन दिखा रहे थे यूकेलिप्टस का, ये 15-17 एकड़ में, लगभग 15 से 17 एकड़ में प्लांटेशन लगा हुआ है ये आगे। अब हम ज़मीन के नज़दीक पहुंचने ही वाले हैं। ये वो नाला है जो ऊपर से हम देख रहे थे। अब पास में आके पता चला कि इसकी चौड़ाई इतनी है अभी, और बता रहे हैं भाई साहब कि आगे इसकी चौड़ाई कम है, जहां पर पुलिया डाल के अपनी ज़मीन तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ फॉरेस्ट का समझ में आ रहा है। गोहा वाली जो रोड है ना, तकलीफ थोड़ी है, ये भी रोड है। हाँ, मतलब नहीं देखो कहाँ है ये, परमानेंट रोड चाहिए। हाँ, समझ रहे? जैसे ये वाली रोड है ना जी। हाँ, ये वाली रोड सीधी गोहा में अटैच कर देंगे। अच्छा, आदमी उपयोग करता है, कोई बुराई की बात नहीं। समझ रहे? और हम दूसरी तरफ घूम के आ गए हैं ज़मीन के पास पहुंचने के लिए। यहाँ से मुझे लगता है कि ट्रैक्टर निकलते हैं, क्योंकि इसमें उसके अवशेष दिखाई दे रहे हैं। ट्रैक्टर निकलने की रास्ता बना हुआ है। यहाँ से आगे की जो ज़मीन मालिकों के लिए रास्ता है यही बना हुआ है। ये वो नाला है जो हम आपको ऊपर से दिखा रहे थे। ये देखो, ये रास्ता बना हुआ है। हाँ, ये सरकारी रास्ता बना हुआ है। ये नाला को बांधा गया है, सरकारी नाला ये दिया। हाँ, इसको बांधा गया है यहाँ पर, और ये ट्रैक्टर से आने जाने वाला रास्ता हो गया। दोनों तीनों खेत में पहुंच जाओ। हाँ, बिना चिंता के तक चली गई। ये नाले के बिल्कुल सेंटर में खड़े हुए हम। ये इस तरफ का एरिया, और ये हो गया इस तरफ का एरिया। ये एक जो बड़ा नाला है, और ये एक छोटा सा उस नाला का सहायक नाला है, छोटा सा बिल्कुल। अभी बारिश का टाइम है, इसमें पानी तो समझ में नहीं आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में यदि आवागमन के लिए यहाँ कुछ परेशानी होगी, क्योंकि जब अभी पानी नहीं समझ में आ रहा तो आगे तो खुला ही रहेगा पूरा। और कुछ पुलिया वगैरह डाल के भी यहाँ दुरुस्त किया जा सकता है। हम और आगे चल रहे हैं, ज़मीन पे पहुँचने वाले। यहाँ से ज़मीन स्टार्ट हो गई। ये ज़मीन मालिक ने इसको बांध रखा कि कोई अंदर ना घुस सके, जानवर वगैरह। अब हम अंदर चलते हैं और दिखा रहे हैं आपको अंदर क्या स्थिति। ये 38 एकड़ ज़मीन में हम आ गए हैं, और
जबलपुर ज़िले की ज़मीन है। इसमें मक्का दिखाई दे रहा है हमें, मक्का लगा हुआ है। 38 आगे प्रयास करने पर ज़्यादा लंबे समय का ना लगाते हुए ये 50 एकड़ बन जाएगी। हमारे जो साथी हैं उन्होंने बताया कि इस ज़मीन को 50 एकड़ तक बनाया जा सकता है। अभी फ़िलहाल में इसमें मक्का लगा हुआ है। जबलपुर ज़िला की ज़मीन है ये। अब मैं आपको इसकी मिट्टी दिखाता हूँ कि इसमें किस तरीके की मिट्टी है। ये काली मिट्टी है। ये जो है ये देखा काली मिट्टी है ये। ये काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है। इसमें जो मैंने पीछे अभी धूल दिखाई थी एक खेत में, धूल जैसी, वो नहीं है, ये काली मिट्टी ही है। अब मैं आपको अंतिम छोर, ये पूरी जो ज़मीन है, पूरी ज़मीन में इसी तरीके की मिट्टी है, कुछ अलग नहीं है। मैं इस ज़मीन का अंतिम छोर दिखा रहा हूँ आपको। ये जो प्लांटेशन है यूकेलिप्टस का, उसके बाजू से ये लास्ट छोर है। और यहाँ से घूमती हुई ये ज़मीन, जहाँ से मैं उंगली दिखा रहा हूँ, ये इसकी बॉर्डर है। और यहाँ से घूमती हुई ज़मीन वो वहाँ पहुँच गई है ना। उसके बाद फिर इसका और आगे है ज़मीन, ये बता रहे। ये जो रकबा है ये वाला 15 एकड़ के आसपास समझ में आ रहा है मुझे। और हमारे साथी जो है ये बता रहे हैं कि ये ज़मीन पूरे में फैली हुई है आगे, जिसको किसान ने बनाया नहीं है, उस पर परिश्रम नहीं किया, वो ऐसे ही पड़ी हुई है ज़मीन। एक उसका हिस्सा ये दिख रहा है जो समतल है, ये वो आगे तक चली गई वो। और ज़मीन जो है वो बड़ा वाला जो पहाड़ दिख रहा है उसके किनारे किनारे ज़मीन है। हालांकि चारों तरफ यहाँ मिट्टी नज़र आ रही है, मिट्टी की मात्रा है अच्छी। और ये ऊंचे ऊंचे जो ढेर हैं ये भी मिट्टी के ही निर्मित है। इधर पत्थर नहीं समझ में आ रहा है, पत्थर नहीं है, पत्थर नहीं, मिट्टी है। इनको इसमें परिश्रम करना पड़ेगा, गाड़ी लगा के, मशीनें लगा के लेवल हो जाएगी। बस मशीन लग जाए तो अपने रेट में उन्होंने निकालो बिल्कुल आपको सब चीज़ उपलब्ध कर दें। ये यूकेलिप्टस का प्लांट